बुधभक्तगणार्जितपादयुगं परधर्मसुशिक्षक विश्वगुरुं विपुलीकृतगौरव विश्वभुवं प्रणमामि सदा प्रभुजीवपदम् अभिमानसमुन्नतचित्तहरं चलभक्तिगजान्तकसिंहवरं ब्रजभक्तिविशारद पूज्यपरं प्रणमामि सदा प्रभुजीवपदम् ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीजीव प्रकटीकृतं राधालिङ्गितविग्रहं राधादामोदरं वन्दे श्रीजीवजीवितेश्वरं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री दामोदर अष्टकम। श्री दामोदर अष्टकम एक प्रार्थना है जो श्री सत्यव्रत मुनि द्वारा गाई गई है। यह प्रार्थना 8 श्लोकों में है। इस प्रार्थना में श्री दामोदर लीला का वर्णन है। श्री दामोदर लीला भगवान श्री कृष्ण की माधुर्यमयी लीला, दाम बंधन लीला। इस लीला में माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को उखल के साथ रस्सी के द्वारा बांध दिया था, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम पड़ गया दामोदर। दाम जमा उदर, दाम के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के उदर को उखल के साथ माता यशोदा ने बांधा है। इस दामोदर अष्टकम प्रार्थना में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति गाई गई है और दामोदर लीला का भी वर्णन है। दामोदर लीला भगवान की माधुर्यमयी लीला है। भगवान की लीला श्रवण करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की लीला के 3 अवयवों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। पहला भगवान श्री कृष्ण, दूसरा श्री कृष्ण का धाम, तीसरा श्री कृष्ण के परिकर। लीला के 3 अवयव हैं, कृष्ण, कृष्ण धाम, कृष्ण परिकर। श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं। श्री सत्यव्रत मुनि जी कहते हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। नमामीश्वरम, ईश्वरम। श्री कृष्ण ईश्वर हैं। ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वेश्वरेश्वर। ईश्वर का अर्थ है नियंता। ईश्वरों से भी बड़े हैं महेश्वर। ईश्वर अनेक हैं और महेश्वर कुछ हैं, और परम ईश्वर केवल एक है, सुप्रीम कंट्रोलर, सर्व नियंता, जो सभी के नियंता हैं, जो सभी को अपने नियंत्रण में रखते हैं, किंतु वह किसी के नियंत्रण में नहीं। वह सबसे बड़े हैं, उनके बराबर कोई नहीं, उनसे बढ़कर कोई भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वम इदं प्रोतं सूत्रे मणि गणाइव। हे धनंजय, हे अर्जुन, मत्ता परतरम नान्यत्, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं, मेरे बराबर कोई भी नहीं। तो श्री कृष्ण है परम ईश्वर, सर्वेश्वरेश्वर। श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं, सभी उनके नियंत्रण में हैं, किंतु
वह किसी के नियंत्रण में नहीं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम ईश्वर श्री कृष्ण हैं। ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। सर्वलोक ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण का रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपम। श्री कृष्ण का रूप जड़ नहीं है, पांच भौतिक नहीं है। कैसा है? सच्चिदानंद रूपम। सच्चिदानंद घन स्वरूप है श्री कृष्ण। सत अर्थात शाश्वत, चित सर्वज्ञता, चिन्मयता, दिव्यता, और आनंद दिव्य सुख। तो श्री कृष्ण सत चित आनंद है। आनंद उनमें विशेष्य, अर्थात आनंद से ही अनादि उनका स्वरूप है। और उस स्वरूप की विशेषता क्या है कि वह स्वरूप आनंद जो स्वरूप है वह सत है, वह स्वरूप शाश्वत है, उस स्वरूप का कभी नाश नहीं होगा। दूसरा चित सर्वज्ञता, चेतनता। श्री कृष्ण परम चेतन है, श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, अभिज्ञ हैं। तो श्री कृष्ण आनंद घन मूर्ति हैं। तो अब श्री कृष्ण जो है आनंद चिन्मय रस की मूर्ति हैं। कोई सोच सकता है कि रस की मूर्ति कैसे बनेगी, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए शब्द आता है शास्त्रों में, रसो वैसा। श्री कृष्ण रस स्वरूप हैं, रसिक शेखर। श्री कृष्ण रसिक शेखर हैं। तो रस की मूर्ति कैसे बनेगी? जैसे गन्ने का रस लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो गन्ने के रस की तो मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। गन्ने के रस में भी मिठास है, किंतु जब वह घनत्व को प्राप्त होता है तो मिश्री बन जाती है, तो मिश्री से मूर्ति तो बनाई जा सकती है। तो ऐसे ही जो सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है श्री कृष्ण का, तो आनंद स्वरूप जब घनत्व रूप में है तो उसी रूप की भगवान की मूर्ति है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण साकार हैं, परमेश्वर साकार है, परमेश्वर निराकार नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परमेश्वर साकार है, सच्चिदानंद रूपम उनका रूप है, उनका आकार है। और कैसा आकार है? नराकृति परम ब्रह्म। श्री कृष्ण नर की आकृति वाले हैं, किंतु मनुष्य की आकृति में और श्री कृष्ण की आकृति में भेद रहता है। श्री कृष्ण साकार हैं, मनुष्य भी इस संसार में साकार है, किंतु मनुष्य का जो रूप है वह पांच भौतिक है, और जो श्री कृष्ण का रूप है वह अनादि है, वह सच्चिदानंद है। उस रूप का कभी नाश नहीं होता, वह अविनाशी रहता है। तो श्री कृष्ण का शरीर जड़ नहीं, श्री कृष्ण के शरीर में सप्त धातुएं नहीं, रक्त नहीं, रस नहीं, मांस, मज्जा, अस्थि, मेधा, शुक्र, वीर्य इत्यादि सप्त धातुएं उनके शरीर में नहीं। श्री कृष्ण के शरीर में तीन दोष नहीं, त्रिदोष नहीं, कफ, वात, पित्त दोष नहीं। श्री कृष्ण के शरीर में 6 विकार भी नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि विकार नहीं। जबकि मनुष्य के शरीर में 6 विकार भी हैं, सप्त धातुएं भी हैं, त्रिदोष भी हैं। मनुष्य का शरीर नाशवान है, किंतु श्री कृष्ण का शरीर नाशवान नहीं। श्री कृष्ण साकार हैं। तो जो श्री कृष्ण हैं, साकार हैं, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं, निराकार और साकारता को। उदाहरण है भाप और बर्फ का। तो रासायनिक दृष्टि से भाप और बर्फ में दोनों में क्या है? H2O। किंतु 1 लीटर जो भाप है और 1 लीटर अगर बर्फ है तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो 1 लीटर बर्फ में सैकड़ों लीटर भाप जो है वो आ जाएगी।
सैकड़ों लीटर भाप से भी ज़्यादा है 1 लीटर बर्फ H2O की मात्रा की अगर बात करें तो निराकार में जो आनंद है, निराकार का आनंद बहुत कम मात्रा में रहता है और साकार में जो आनंद है वो बहुत अधिक है। तो जो निराकार है वो परमेश्वर श्री कृष्ण की अंग कांति है। परमेश्वर निराकार नहीं है, परमेश्वर साकार है। परमेश्वर श्री कृष्ण में 6 विकार नहीं, त्रिदोष नहीं, सप्त धातुएं नहीं। श्री कृष्ण संबंध तत्व हैं, काल के भी स्वामी हैं, काल उन्हीं की आज्ञा से चलता है। श्री कृष्ण मायापति हैं, माया नियंता है, माया के भी स्वामी हैं। माया श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है। सभी जीवात्माएं श्री कृष्ण के ही अंश हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7 नंबर श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, ममे वंश जीव लोके जीवभूता सनातना। समस्त जीव मेरे ही अंश हैं। तो जीव भगवान श्री कृष्ण की तटस्थता नामक शक्ति का अंश हैं। सभी देवता श्री कृष्ण से ही प्रकट हैं। सभी देवता श्री कृष्ण की ही विभूति हैं। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कृष्ण कहते हैं, अहम आदिर्हि देवानाम। समस्त जीव, समस्त देवता मुझसे ही प्रकट हैं। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं। श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं, परम नियंता हैं। सच्चिदानंद रूपम। श्री कृष्ण अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। श्री कृष्ण कभी बूढ़े नहीं होते। श्री कृष्ण कभी देह का त्याग नहीं करते। श्री कृष्ण के अगर हम रूप की विशेषता की बात करें तो श्री कृष्ण में देह देही का विभाग नहीं है, देह देही का अंतर नहीं है। हमारे मनुष्य में देह और देही का अंतर रहता है। देह अर्थात शरीर, देही अर्थात आत्मा, शरीर में रहने वाला। तो मनुष्य का शरीर अलग है और शरीर में रहने वाली आत्मा अलग है। तो 2 चीजें हो गई, देह देही। किंतु श्री कृष्ण के शरीर में और श्री कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। देह देही विभागो अयम न ईश्वरे विद्यते क्वचित। परमेश्वर के शरीर में देह और देही का विभाग नहीं है। श्री कृष्ण में अंग अंगी का भेद भी नहीं है। अंगानी यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मनति। अंग अंगी भेद नहीं है। श्री कृष्ण के शरीर में आँख है, कान है, सभी इंद्रियां हैं, किंतु सभी इंद्रियां उनकी पूर्ण हैं। वह एक इंद्री से समस्त इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं, जबकि मनुष्य एक इंद्री से एक ही कार्य करेगा। जैसे हमारे पास आँख है तो हम आँख से देखने का ही कार्य करेंगे। आँख से हम कान वाला सुनने का कार्य तो नहीं कर सकते। नाक सूंघने का कार्य करेगा, नाक से हम भोजन ग्रहण तो नहीं कर सकते। किंतु अंगानी यस्य सकल इंद्रिया वृत्तिमंती। श्री कृष्ण के सभी अंग संपूर्ण हैं। श्री कृष्ण अपने एक अंग से प्रत्येक अंग का कार्य कर सकते हैं। वह आंख द्वारा भोजन ग्रहण भी कर सकते हैं, वह त्वचा द्वारा जो है स्पर्श के अलावा सुन भी सकते हैं। यहाँ तक कि उनका एक केश भी पूर्ण है। उनका कोई भी अंग उनके शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। भगवान का शरीर निर्मित नहीं है। श्री कृष्ण अनादि हैं, किंतु वह सबके आदि हैं। इस संसार में मनुष्य का शरीर तो आदिवान है, निर्मित हुआ। माँ के गर्भ में 9 महीने शरीर का निर्माण हुआ, किंतु भगवान श्री कृष्ण का शरीर अनादि है। तो वह कभी उत्पन्न नहीं हुए,
वह कभी बने नहीं, अनादि है। भगवान श्री कृष्ण में अंग अंगी का भेद नहीं है। श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूप धारी हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री कृष्ण के रूप की अनेकों विशेषताएं हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया, श्री कृष्ण सच्चिदानंद हैं, साकार रूप है उनका, शाश्वत रूप है उनका। श्री कृष्ण के देही विभाग नहीं है उनमें। श्री कृष्ण में अंग अंगी का विभाग नहीं है। वह परमेश्वर हैं। उनके शरीर की उनके स्वरूप की एक अन्य विशेषता, अणो अणिणीयम महतो महीयान, कठोपनिषद में आता है कि श्री कृष्ण अणु से भी अणुतर है, विभु से भी विभुतर है। अणु अर्थात सबसे छोटा, अणु छोटा, अणुतर उससे भी छोटा, विभु विराट, विभुतर अत्यंत विराट, महा विभु। तो श्री कृष्ण अणु से भी अणुतर हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। वह सर्वव्याप्य हैं, अणुरूप में, कण कण में विराजित हैं, और विभुतर रूप में वह सर्वव्यापक हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं के भीतर हैं, और वह संपूर्ण ब्रह्मांड में सृष्टि के कण कण में व्याप्य हैं। तो ये श्री कृष्ण के रूप की एक अद्वितीयता है। श्री कृष्ण विरुद्ध धर्म आश्रय हैं। श्री कृष्ण असीम हैं, अनंत हैं, और वह ससीम भी हो जाते हैं जब माता यशोदा की गोदी में आते हैं। तो या तो कोई वस्तु सीमित होगी या असीमित होगी। तो श्री कृष्ण में दो परस्पर विरोधी गुण एक साथ रहते हैं। जैसे वह अणु से अणुतर भी है और विभु से विभुतर भी है, तो दोनों गुण जो हैं आपस में विरोधी हैं, किंतु ये दोनों गुण श्री कृष्ण में एक साथ रहते हैं। तो श्री कृष्ण कैसे विरोधी गुण एक साथ धारण करते हैं? अविचिन्त्य महाशक्ति से। तो श्री कृष्ण अविचिन्त्य महाशक्ति से विरोधी गुण धारण करते हैं। तो श्री कृष्ण का जो रूप है सच्चिदानंद रूप है, अजर अमर अविनाशी रूप है। श्री कृष्ण परमेश्वर है। तो यह हो गया लीला का पहला अवयव, भगवान श्री कृष्ण। अब दूसरा, श्री कृष्ण का धाम। श्री कृष्ण अपने परम धाम में आध्यात्मिक जगत के सर्वोच्च लोक श्री गोलोक वृंदावन में नित्यवास करते हैं। धामना स्वेन सदा, श्री कृष्ण अपने परम धाम में सदा सदा निवास करते हैं। जैसे श्री कृष्ण सच्चिदानंद हैं, वैसे ही श्री कृष्ण का धाम भी सच्चिदानंद है। श्री कृष्ण का जो धाम है वह 3 रूपों में अभिव्यक्त होता है। विश्व गुरु जी शील जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का धाम 3 रूपों में अभिव्यक्त है। 3 रूप है। पहला अप्रकट प्रकाश, दूसरा प्रकट प्रकाश, और तीसरा दृश्यमान जगत। अप्रकट प्रकाश अर्थात आध्यात्मिक जगत में जो ब्रज है, कृष्ण लोक, गोलोक वृंदावन, तो वह हो गया अप्रकट प्रकाश। तो जब भगवान श्री कृष्ण अप्रकट प्रकाश से, आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, तो भगवान के आने से पूर्व ही भगवान का धाम भी धरती पर आता है।
तो धरती के जिस भूखंड में वह अवतरित होता है, जहाँ वह अवतरित होता है, तो वह हो जाता है फिर प्रकट प्रकाश। भगवान का धाम भी भगवान की ही तरह अनंत है, असीम है, किंतु वह धरती पर अवतरित जब वह होता है तो सीमित हो जाता है, सीमित क्षेत्र के भीतर भी आ जाता है। जैसे जब भगवान धरती पर आए तो भगवान का धाम ब्रज में 84 कोस भूमि अंतर्गत समा गया, तो वह क्या कहलाया? प्रकट प्रकाश। भगवान जब धरती पर थे तो भगवान का धाम भी प्रकट प्रकाश रूप में धरती पर रहता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम से बाहर एक पग भी नहीं रखते, क्योंकि इस संसार की जड़ भूमि में भगवान का बाहर सहन करने की क्षमता नहीं है। भगवान अपने चरण प्रकट प्रकाश भूमि पर ही रखते हैं, अपने ब्रज में ही रखते हैं, अपने धाम में ही रखते हैं। जब भगवान ब्रज से बाहर जाते हैं तब भगवान के धाम का भी विस्तार हो जाता है, तो भगवान अपने चरण अपने धाम में ही रखते हैं। और जब भगवान अपनी लीला करके अपने धाम में चले जाते हैं, अप्रकट प्रकाश में चले जाते हैं, अपने गोलोक चले जाते हैं, तब भगवान का धाम भी जो प्रकट प्रकाश है वह भी अब चला जाता है। तो अब जो धरती रह जाती है भगवान के जाने के बाद, जिस स्थान पर भगवान का धाम अवतरित हुआ था, तो वह अब कहलाता है दृश्यमान जगत। तो वर्तमान समय में जो हमें भौम वृंदावन दिखाई दे रहा है, ब्रज 84 कोस भूमि, तो वह है दृश्यमान जगत। तो दृश्यमान जगत में भी साधना करने की बहुत भारी महिमा है। प्रकट प्रकाश में भगवान लीला करते हैं, अपनी भौम लीला, धरती पर लीला, और अप्रकट प्रकाश ब्रज में भगवान की अप्रकट लीलाएं चलती रहती हैं। तो जो साधक गण हैं वह दृश्यमान जगत में साधना किया करते हैं। तो भगवान का जो धाम है वह सच्चिदानंद ही है। तो भगवान का जो धाम है दृश्यमान जगत, जिसमें भक्त लोग साधकगण साधना करते हैं, क्योंकि वहीं साधना करके जो है भगवान की रागानुगा भक्ति का जो आधार है ये दृश्यमान जगत है। तो दृश्यमान जगत में जब भक्त लोग साधना करते हैं, दर्शन करते हैं, तो ब्रजवास करने से, ब्रज में साधना करने से उनको क्या मिलती है? उनकी साधना में कृपा मिलती है, अंतःकरण जो है वो शुद्ध हो जाता है। तो ब्रजवास करना चाहिए, किंतु ब्रज में वास करने की जैसे कि लाभ है वैसे ही हानि भी रहती है, क्योंकि वहाँ पर धाम अपराध होने की संभावना रहती है। तो जब भी ब्रजवास करें तब भक्तों के संग में ही करना चाहिए, क्योंकि जड़ जगत में और दृश्यमान जगत वृंदावन में जो वर्तमान समय में है, तो इनमें अंतर रहता है कि यदि हम जड़ जगत में साधना करते हैं तो उससे कई गुना साधना का फल हमें दृश्यमान जगत वृंदावन में मिलता है। किंतु दृश्यमान जगत में मन से जो किया गया पाप है वह भी काउंट होता है, और जो ये सामान्य भूमि है, जड़ भूमि, यहाँ पर मन द्वारा पाप काउंट नहीं होता। तो ये भगवान के धाम में वास करते हुए ध्यान रखना चाहिए दृश्यमान जगत में कि जब भी वास करें भक्तों के संग में करना चाहिए। तो भगवान का धाम 3 रूपों में अभिव्यक्त होता है। पहला अप्रकट प्रकाश अर्थात गोलोक वृंदावन, दूसरा प्रकट प्रकाश गोकुल वृंदावन ब्रजधाम, तीसरा दृश्यमान जगत। जब भगवान चले जाते हैं तो उस समय केवल दृश्यमान जगत ही दिखाई पड़ता है। तो इसी दृश्यमान जगत के भीतर आज भी भगवान का अप्रकट प्रकाश वृंदावन आज भी उसी स्थान पर है। जैसे कि यदि हम निधि वन की बात करें तो जहाँ आज दृश्यमान जगत में निधि वन है, उसी जगह पर आज भी अप्रकट प्रकाश में निधि वन वहीं पर है, और वहाँ
भगवान नित्य प्रति क्या करते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं। तो दृश्यमान जगत में जो जो स्थान आज जहाँ जहाँ पर है, अप्रकट प्रकाश में भी वह स्थान आज भी वहीं पर है। तो अप्रकट प्रकाश वृंदावन में आज भी भगवान की नित्य लीलाएं चलती हैं। और भगवान का जो धाम है, वह भगवान का धाम माया से, काल से परे रहता है। भगवान के धाम में माया का प्रवेश नहीं, काल का प्रवेश नहीं। भागवत 2:9-10 में प्रवर्तते यत रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रम न च काल विक्रमः ना यत्र माया किमुता परे हरे। तो भगवान के जो धाम में माया नहीं है, ना यत्र माया, भगवान के धाम में माया नहीं, किमुता परे हरे। तो फिर जो माया के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इत्यादि विकार है, वह भी वहाँ पर नहीं है। तो ये भगवान के धाम की विशेषता है। भगवान का जो धाम में काल नहीं, तो फिर क्या वहाँ समय की गति नहीं, क्या वहाँ अंधेरा है? क्योंकि भगवद गीता में बताया ना कि भगवान के धाम में सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, तो क्या वहाँ अंधेरा है? वहाँ काल नहीं। तो वहाँ काल भगवान का अनुगामी है, भगवान की आज्ञा से ही चलता है। भगवान की इच्छा होती है तो दिन हो जाता है, भगवान की इच्छा है तो रात्रि ही चलती रहती है अनेक लंबे समय तक। तो काल भगवान का वहाँ पर अनुगामी है। तो ये हो गई भगवान के धाम की विशेषता। तो भगवान इस भौतिक जड़ जगत में जब आते हैं तो भगवान का धाम भी धरती पर आता है। तो ये हो गया लीला का दूसरा अवयव। पहला भगवान श्री कृष्ण जो सच्चिदानंद रूपधारी हैं, सच्चिदानंद रूप वाले हैं। दूसरा भगवान का धाम जब प्रकट प्रकाश रूप में जब धरती पर आता है, उसी धाम अंतर्गत भगवान क्या करते हैं, अपनी लीला करते हैं। और तीसरा अवयव हो गया भगवान के परिकर। तो भगवान श्री कृष्ण जो अपने परम धाम श्री गोलोक में रहते हैं, तो भगवान जो लीला करते हैं, वह लीला किसके संग में करते हैं? अपने परिकरों के संग में। तो भगवान के जो परिकर हैं, भगवान के परिकर स्वरूप शक्ति के अंश हैं। भगवान के जो परिकर हैं वो भगवान ने अपने स्वरूप में से ही प्रकट किए हैं, भगवान के स्वरूप से ही प्रकट हैं। तो इसलिए उन्हें कहते हैं स्वरूप शक्ति के अंश परिकर, और इन्हें रागात्मिका परिकर भी कहते हैं। रागात्मिका परिकर, ये परिकर जीव तत्व नहीं है। कोई सोचे कि यशोदा जी कोई जीव होंगी और उन्होंने साधना की होगी कोई, और उस साधना के बल पर श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त कर लिया, गोदी में खिला लिया, पुत्र रूप में प्राप्त किया नंद बाबा यशोदा जी ने। बोले हरे कृष्णा। और यहाँ कोई सोच सकता है कि राधा रानी जो हैं, जो कि गोपी हैं, तो कोई साधना के बल पर गोपी बनी होंगी, कृष्ण की प्रेमिका या पत्नी बनी हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात। राधा रानी भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं, यशोदा जी भगवान के स्वरूप शक्ति के अंश रागात्मिका परिकर हैं, राधा इत्यादि गोपियाँ भी रागात्मिका परिकर हैं। तो भगवान जो लीला करते हैं, वह लीला किसके संग में करते हैं? अपने रागात्मिका परिकरों के संग में। तो भगवान के जो रागात्मिका परिकर हैं, यह परिकर 4 प्रकार के होते हैं। पहला दास्य भाव के परिकर, दूसरा सखा भाव के परिकर, तीसरा वात्सल्य भाव के परिकर, और चौथा मधुर भाव के परिकर। दास्य भाव के परिकर जो है, भगवान की वो अपना स्वामी मानकर और स्वयं दास रूप में भगवान की सेवा करते हैं, स्वरूप शक्ति के अंश परिकर। दूसरे हैं सखा भाव के परिकर, ये भगवान के साथ अपना मित्रव्रत
संबंध रखते हुए मित्र लीलाएं करते हैं, सखा भाव की लीलाएं। तीसरे हैं वात्सल्य भाव के परिकर। ये परिकर श्री कृष्ण को अपना पुत्र, अपना शिष्य मानते हैं गुरु रूप में। जो गुरु भाव में रहते हैं वो अपना शिष्य मानते हैं, जो माता पिता वाले भाव में रहते हैं वह अपना पुत्र मानते हैं। तो दोनों ही गुरु वर्ग भी और माता पिता भी दोनों वात्सल्य भाव के परिकरों के अंतर्गत आएंगे। और चौथे हो गए मधुर भाव के परिकर। तो मधुर भाव के जो परिकर हैं, जिसमें राधा रानी, गोपियाँ इत्यादि हैं, ये परिकर भगवान श्री कृष्ण के नित्य पत्नियां हैं, प्रेयसियां हैं। तो ये मधुर भाव के परिकर। तो भगवान के गोलोक में 4 प्रकार के परिकर रहते हैं, और ये जो 4 प्रकार के परिकर हैं ये भगवान के स्वरूप शक्ति के अंश परिकर हैं। तो इसके अतिरिक्त भगवान के धाम में जो रागात्मिका परिकरों का अनुसरण करते हैं वह रागानुगा परिकर भी रहते हैं। ये रागानुगा परिकर फिर 2 प्रकार के हैं, स्वरूप शक्ति के अंश भी हैं और तटस्था शक्ति के अंश परिकर भी हैं। जीव तत्व, तो जो जीव साधना करके यहाँ भौतिक जगत में साधना करके जिनकी साधना सिद्ध हो जाती है, जिन्हें कृष्ण प्रेम मिल जाता है, तो वो भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं। तो वह रागात्मिका परिकरों के आगे दास रूप में वहाँ भगवान की सेवा करते हैं। जो कोई भी जीव है वह जीव सीधा कृष्ण का दास नहीं हो सकता, वह कृष्ण के दास का दास बनेगा। और कोई जीव भगवान का सखा नहीं बन सकता, भगवान का माता पिता नहीं बन सकता, गुरु नहीं बन सकता, ना ही भगवान की पत्नी प्रेमी बन सकता। तो जीव तत्व का अधिकार कहाँ रहता है? दास से भाव में। तो दास भाव भी प्रत्यक्ष दास नहीं, दासों के दासों का दास। तो भगवान श्री कृष्ण जो लीला करते हैं वह रागात्मिका परिकरों के संग में, स्वरूप शक्ति के अंश परिकरों के संग में लीला करते हैं। जो ये दामोदर लीला है, दामोदर लीला, ये दामोदर लीला माता यशोदा के संग में हो रही है। माता यशोदा कौन है? भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति रागात्मिका परिकर, वात्सल्य भाव की जो है वह परिकर है। और इन्हें भगवान श्री कृष्ण नित्य प्राप्त हैं, नित्य कृष्ण प्रेम प्राप्त है यशोदा मैया। ऐसा नहीं कि साधना करके कोई यशोदा मैया ने प्रेम प्राप्त किया। तो यशोदा मैया जो है कृष्ण की नित्य माता है। ऐसा भी नहीं मानना कि भगवान श्री कृष्ण यशोदा जी से उत्पन्न हुए। तो श्री कृष्ण यशोदा जी से, नंद बाबा से उत्पन्न नहीं हुए। यशोदा मैया तो भगवान की स्वरूप शक्ति है, स्वरूप में से प्रकट है। तो भगवान ने ही इन परिकरों को अपने माता पिता होने का क्या दिया है? मान दिया है। तो जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर आते हैं तो भगवान के परिकर भी, ब्रजवासी गोलोक धाम के परिकर भी भगवान के संग धरा धाम पर उनसे पहले ही आ जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लीला के 3 अवयव समझ में आए। पहला कृष्ण, दूसरा कृष्ण का धाम, तीसरा श्री कृष्ण के परिकर। अब लीला क्या है? लीला को, दामोदर लीला सुननी है तो लीला को भी समझना पड़ेगा। लीला है क्या? लीला कोई संसारिक कर्म नहीं है। भगवान के जो दिव्य कर्म हैं उन्हें लीला कहते हैं। भगवान जो भी कार्य करते हैं वह कर्म नहीं कहलाते, उन्हें यहाँ तो दिव्य कर्म कहते हैं या फिर लीला कहते हैं। संसारिक मनुष्यों के कार्य को, कर्मों को लीला नहीं कहा जा सकता। कर्म क्या है? जिसमें माया और काल का हस्तक्षेप है वह कर्म है। और लीला क्या है? जो माया और काल से परे है। तो श्री कृष्ण लीला करते हैं। श्री कृष्ण के कर्म का कोई प्रतिफल नहीं आता। इस संसार में तो कर्मों का प्रतिफल आएगा। पाप कर्मों का फल दुख रूप में आएगा, पुण्य कर्मों का फल सुख सुविधा रूप में आ जाएगा।
तो श्री कृष्ण के जो कार्य हैं, जो कर्म हैं, वो दिव्य हैं, उसमें माल और काया का कोई हस्तक्षेप नहीं, जबकि वह करते कर्म तो इस धराधाम पर ही हैं, भौतिक जगत में। लेकिन भौतिक जगत में तो कर्म जो है वो माया कराती है, तो भगवान के कर्मों में माया का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। माया तो भगवान श्री कृष्ण के निकट भी नहीं आ सकती। तो जो लीला है, लीला भगवान दिव्य कर्म करते हैं तो भगवान सर्वशक्तिमान, और करते हैं लीला, बाल लीला, छोटे से बालक बन गए भगवान श्री कृष्ण हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ऐसा नहीं सोचना कि बालक बन गए तो उनमें शक्ति कुछ कम हो जाएगी और जब किशोर हुए तो शक्ति बढ़ जाएगी, नहीं। श्री कृष्ण चाहे बाल रूप में हैं, चाहे किशोर रूप में हैं, तो उनमें जो शक्तियां हैं वो सदैव संपूर्ण ही रहेंगी। तो कुंती महारानी जी कहती है, नटो नाट्य धरो यथा, जैसे कि एक नाटककार पर्दे पर नाटक करता है, ऐसे ही श्री कृष्ण जो कि हैं तो कौन, परम ब्रह्म परमेश्वर, और परम ब्रह्म परमेश्वर होते हुए भी संसार में जो है वह संसारिक मनुष्यों की भांति क्या करते हैं, कर्म करते प्रतीत होते हैं, परंतु वह कर्म नहीं करते। उनके कर्मों को क्या कहा जाता है, लीला। भगवान अपनी स्वरूप शक्ति के प्रभाव से माया शक्ति को दूर करके रहते हैं, निरस्त कुहुकम, स्वरूप शक्ति के प्रभाव से माया शक्ति को दूर करते रहते हैं। महर्षि श्री वेदव्यास जी मंगलाचरण में कहते हैं कि भगवान में सत रज तम गुणों की जो प्रतीति है वो केवल एक भ्रम है। दिखता है कि वो सतोगुणी कार्य कर रहे हैं, यज्ञ इत्यादि, किंतु उनके जो यज्ञ इत्यादि दान इत्यादि कार्य हैं वह सतोगुण के द्वारा कार्य नहीं है, तो उनके जो कार्य हैं वो माया से परे हैं। तो जो माया से परे हो उन्हीं कार्य को क्या कहते हैं, लीला। और भगवान जी की जो लीलाएं होती हैं उसको किसी की प्रेरणा से नहीं करवाया जा सकता भगवान से। भगवान की जो लीलाएं हैं वह स्वेच्छामयी लीलाएं हैं। तो भगवान परम स्वतंत्र हैं, जैसा चाहें वैसा करें। तो जो काल और माया से परे हैं उसे कहते हैं लीला। तो भगवान की जो लीला है, एक तो है अप्रकट लीला और एक है प्रकट लीला। प्रकट लीला अर्थात जो भगवान धरती पर करते हैं, अप्रकट लीला जो भगवान अपने गोलोक धाम में करते हैं। तो एक तो हो गई अप्रकट लीला जो गोलोक धाम में कर रहे हैं, सर्वोच्च लोक गोलोक में, आध्यात्मिक जगत में। और भगवान जब धरती पर आए तो उस समय करते हैं। भगवान की लीलाओं को कौन सी लीला कहते हैं, प्रकट लीला। तो भगवान अपने गोलोक धाम से धरती पर आते हैं, किस कारण आते हैं, क्या कारण है, क्या प्रयोजन है भगवान के आने का। भगवान के आने के, धरती पर आने के दो मुख्य प्रयोजन हैं। अनेक अनेक गौण प्रयोजन भी है। भगवान साधुओं की रक्षा के लिए आते हैं, भगवान दुष्टों का विनाश करने आते हैं, ये भी कारण है। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान साधुओं की रक्षा करने आते हैं, दुष्टों का विनाश करने आ रहे हैं, तो यह भी कारण है। किंतु यह कारण गौण कारण है। भगवान के, श्री कृष्ण के, जो कि परम ब्रह्म स्वयं भगवान परमेश्वर हैं, उनके धराधाम पर आने के जो मुख्य कारण है वह है, विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं, वात्सल्य रस का आस्वादन करने और मधुर रस अंतर्गत परकिया रस का आस्वादन करने भगवान श्री कृष्ण आते हैं। मधुर भाव अंतर्गत परकिया रस का आस्वादन करने श्री कृष्ण धराधाम पर आते हैं। अर्थात वात्सल्य रस का आस्वादन कैसे, वात्सल्य रस तो भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में भी है, किंतु वहाँ पर भगवान का किशोर रूप है, लगभग 15-16 वर्ष का। तो
उस रूप में जब भगवान वात्सल्यमयी लीला करते हैं नंद बाबा के संग, यशोदा माता के संग, तो वात्सल्य रस का उत्कर्ष नहीं होता। तो क्योंकि जो वात्सल्य रस है वो एक माता पिता का एक बालक पर ज़्यादा उमड़ेगा, तो भगवान का गोलोक में तो बाल रूप संभव नहीं, तो भगवान धरती पर आ जाते हैं बालक रूप धरकर, और इस रस में भगवान बाल रूप में क्या करते हैं, लीला करते हैं, और फिर वात्सल्य रस का क्या होता है, उत्कर्ष होता है। यशोदा मैया को भी वात्सल्य रस जो है, माता को वात्सल्य रस का आस्वादन करती है माता, और कृष्ण भी इस रस का आस्वादन करते हैं। तो एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण है परकिया रस। गोलोक में जो भगवान श्री कृष्ण की गोपियां हैं, श्रीमती राधा रानी हैं, तो वह भगवान श्री कृष्ण की सबकियां हैं, नित्य पत्नियां हैं। तो अब भगवान श्री कृष्ण धरती पर आते हैं। अब जो भगवान श्री कृष्ण की गोपियां श्रीमती राधा रानी हैं, वह भगवान की बन जाती हैं प्रेमिकाएं, प्रेयसियां। तो भगवान श्री कृष्ण उनके साथ कुंजों में रास करते हैं, छिप छिप कर मिलते हैं। तो ये हो गया परकिया रस। तो भगवान श्री कृष्ण धरती पर अपनी ही पत्नियों के साथ उनको प्रेमिका भाव देकर उनके साथ लीलाएं करते हैं, और बाद में सबकी लीला भी करते हैं। तो गोलोक में तो परकिया रस संभव नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण धरती पर पहले अपनी जो मधुर भाव की भक्त गोपियां हैं, राधा रानी हैं, उनको अपनी प्रेमिकाएं बनाते हैं, और बाद में उनको अपनी सबकियां नित्य पत्नियां, तो परके रस का आस्वादन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के धरती पर आने के दो मुख्य कारण रहते हैं, बाकी अन्य गौण कारण भी अनेकों रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो श्री दामोदर लीला, ये दामोदर लीला जो है, यह वात्सल्य भाव की लीला है, वात्सल्य रस की लीला है। और लीला भी कौन सी है, माधुर्यमयी लीला। एक है ऐश्वर्यमयी लीला और दूसरी है माधुर्यमयी लीला। ऐश्वर्यमयी लीला क्या है, जिन लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, जिनमें भगवत्ता वाला भाव रहता है, जिन लीलाओं में भगवान की भगवत्ता का भाव रहता है, तो ये हो गई कौन सी लीला, ऐश्वर्यमयी लीला। और माधुर्यमयी लीला, इन लीलाओं में परिकरों और भगवान श्री कृष्ण के मध्य संबंध की प्रगाढ़ता रहती है। तो जो भगवान के ब्रजवासी भक्त हैं, ये श्री कृष्ण को परम ब्रह्म परमेश्वर नहीं मानते, तो ये अपना संबंधी मानते हैं, सखा, अपना पुत्र, यशोदा जी अपना पुत्र मानती हैं, गोपियाँ अपना प्रेमी या पति मानती हैं। तो ये कौन सी लीला कहलाएगी, माधुर्यमय लीला। जिन लीलाओं में भगवान परिकरों का भगवान के संग संबंध की प्रगाढ़ता रहे, तो वह कहलाती है माधुर्यमयी लीला। तो ये जो दामोदर लीला है, यह भगवान की माधुर्यमयी लीला है। तो अब श्री दामोदर अष्टकम जो एक प्रार्थना है, जिसमें श्री दामोदर लीला का वर्णन है, अब दामोदर अष्टकम के श्लोक का वर्णन यहाँ पर करते हैं, क्योंकि लीला के अवयव कृष्ण, कृष्ण धाम और परिकर समझ में आ गई, और लीला क्या होती है समझ में आ गई। अब लीला का आस्वादन कीजिए। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। श्री सत्यव्रत मुनि जी, जो कि भगवान के उत्तम कोटि के भक्त हैं, वह भगवान की वंदना करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं, नमामीश्वरम, मैं उन परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, सच्चिदानंद रूपम, जो परमेश्वर सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनका स्वरूप सच्चिदानंद है, अर्थात अजर अमर अविनाशी रूप है, जो आनंद घन स्वरूप है, उनको प्रणाम करता हूँ। लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम,
और इन भगवान श्री कृष्ण ने लसत कुंडलम, अपने कानों में कुंडल धारण किए, मकराकृत कुंडल धारण किए हुए हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझने योग्य है कि भगवान श्री कृष्ण के जो आभूषण हैं वह भी भगवान की ही तरह सच्चिदानंद हैं, और ऐसा नहीं कि वह किसी सोने के, हीरे के बने हों, किसी धातु के बने हों। तो भगवान के आभूषण भी भगवान के स्वरूप से ही प्रकट है। भगवान के आयुध भी भगवान के स्वरूप से बाहर प्रकट हो जाते हैं जब कभी आवश्यकता रहती है। भगवान की जो मुरली है, मुरली, तो भगवान की मुरली भी बांस की बनी नहीं है, तो भगवान के स्वरूप से ही प्रकट है। चाहे भगवान के आयुध हैं, चाहे भगवान के श्रृंगार की वस्तुएं हैं, आभूषण इत्यादि, भगवान की मुरली, भगवान का मोरपंख जड़ नहीं, ऐसा नहीं कि किसी मोरनी का उतार कर और भगवान के मस्तक पर सजा दिया गया हो। तो धारण करने का अर्थ यह नहीं कि भगवान ने बाहर से और उनको पहना है। भगवान के स्वरूप से ही वह बाहर प्रकट हो जाते हैं, और जब चाहे भगवान उनको दूसरे रूप में, दूसरे रंगों में वस्त्र इत्यादि बदल लेते हैं, दूसरे आभूषण बदल लेते हैं। तो भगवान के स्वरूप से ही वह आभूषण, आयुध, श्रृंगार इत्यादि प्रकट रहता है। तो भगवान ने कौन से कुंडल भगवान के कानों में शोभायमान हो रहे हैं? लसत कुंडल, मकराकृत कुंडल। और एक बात और समझने बात योग्य है यहाँ पर कि भगवान के जो आभूषण है, भगवान के आभूषण भगवान के अंगों की सुंदरता नहीं बढ़ाते। जैसे इस संसार में क्या है कि आभूषण पहनने से व्यक्ति के अंगों की शोभा बढ़ती है, किंतु यहाँ पर जो भगवान के संबंध में अगर ये बात समझनी है आभूषण की, तो भगवान के आभूषण भगवान की सुंदरता को नहीं बढ़ाते। भगवान जब आभूषण धारण करते हैं तब भगवान श्री कृष्ण से उन आभूषणों की सुंदरता बढ़ती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है कहाँ पे हो रही है? गोकुल में। भगवान लगभग 2-3 वर्ष के बालक हैं, तो गोकुल में भगवान की लीला चल रही है। तो धरती की भौम लीला है प्रकट प्रकाश वृंदावन में। यशोदा भियो लूखलाददा वमानम। तो यशोदा जी के भय से भगवान उखल से कूद पड़े। तो दामोदर लीला इस प्रकार है। एक बार दीपावली के दिन माता यशोदा ने अपनी सभी सेविकाओं को घर के कार्यों में व्यस्त देखा, और दीपावली के दिन माता यशोदा स्वयं ही दधि मंथन करने के लिए बैठ गई। तो उसी समय बाल कृष्ण स्तनपान की इच्छा से माता यशोदा के पास आए। माता यशोदा के हृदय के प्रेम आनंद को बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा की दही की मथानी पकड़ ली और दधि मंथन करने से रोक दिया। तब माता यशोदा ने बाल कृष्ण को प्रेम से अपनी गोदी में बिठाया और भगवान को स्तनपान कराने लगी। किंतु उसी समय माता ने क्या देखा कि सामने ही अंगीठी पर रखा दूध उबलकर बाहर गिरने ही वाला था। तभी माता यशोदा ने बाल कृष्ण को अपनी गोदी से उठाकर धरती पर बिठा दिया और दूध बचाने के लिए भागी। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि देखो, मैं तो आया हूँ गोलोक से धरती पर आनंद रसास्वादन करने के लिए, और
मुझे कितना आनंद आ रहा था माता की गोदी में, क्योंकि श्री कृष्ण को माता की गोदी में बड़ा ही आनंद आ रहा था। और आनंद में अब विघन आ गया। तो श्री कृष्ण को गुस्सा आया कि मैं तो गोलोक से आया वात्सल्य रस की लीलाओं का आनंद लेने के लिए, और मेरी माता देखो यह तो दूध बचाने के लिए भागी है। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, वहीं एक पास ही बट्टा पड़ा था, उस बट्टे को मटकी में दे मारा, और मटकी में जो दही थी वह धरती पर बिखर गई। अब श्री कृष्ण ने जब मटकी फोड़ दी तो स्वयं डर गए और सोचा कि अब माता वापस आएगी तो डांटेगी, तो इससे पहले ही श्री कृष्ण जो है आंगन की तरफ भाग लिए। आंगन में जाकर क्या देखा कि एक छींके पर मक्खन टंगा था और उखल रखा था। तो श्री कृष्ण उखल पर चढ़ गए और छींके से मक्खन उतारकर बंदरों को खिलाने लगी। तभी माता यशोदा वापस आती हैं और क्या देखा कि दही जो है वह फर्श पर बिखरी पड़ी है, मटकी टूटी पड़ी है, कृष्ण वहाँ पर नहीं है। तो माता को समझते देर ना लगी कि यह सारा कार्य कन्हैया ने किया है। अब माता यशोदा ने पास ही एक छड़ी जो रखी थी वह उठाई और कृष्ण को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते वह आंगन की ओर गई। आंगन में जाकर क्या देखा, कन्हैया उखल पर चढ़कर बंदरों को मक्खन खिला रहे हैं। तब माता यशोदा धीमे धीमे से उखल की ओर बढ़ने लगी। तब आहट सुनकर बंदर भागने लगे और श्री कृष्ण ने जब माता यशोदा की हाथ में छड़ी देखी तो श्री कृष्ण उखल से कूद पड़े। यशोदा भियो लूख लाददा वमानम। श्री कृष्ण यशोदा जी के भय से उखल से कूद कर दौड़ने लगे, आंगन में दौड़ने लगे। तब माता यशोदा हाथ में छड़ी लिए कृष्ण के पीछे पीछे भागी और बहुत देर हो गई पीछा करते करते। वह कृष्ण जो किसी की पकड़ में नहीं आते, अब बड़े बड़े योगी ध्यानी जिनको पकड़ नहीं पाते, वह कृष्ण अब भागने लगे और माता यशोदा उनको पकड़ने का प्रयास करने लगी। तो बड़े ही परिश्रम पूर्वक तेजी के साथ दौड़कर माता यशोदा ने परामृष्टम अत्यंत ततो धृत्य गोप्या, गोपी यशोदा ने बड़ी तेजी के साथ दौड़कर बाल कृष्ण को पकड़ लिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रुदंतम मुहुर्नेत्र युगमं मृजंतम, कराम्भोज युगमेन शांतंक नेत्रम। अब श्री कृष्ण रुदंतम रोने लगे। अभी माता यशोदा ने कोई डांटा फटकारा नहीं है कृष्ण को, लेकिन श्री कृष्ण पहले ही जैसे ही पकड़ में आए रोने लगे। मुहुर नेत्र युगमम मृजंतम, और अपने दोनों नेत्रों को अपने छोटे छोटे कर कमलों के द्वारा मसलने लगे। श्री कृष्ण की आँखों में काजल लगा है, वह काजल धुलकर कृष्ण के मुख कमल पर आ गया। शांतंक नेत्रम, श्री कृष्ण की आँखों में भय दिखाई दे रहा है। बोले हरे कृष्णा। और ये शांतंक नेत्रम, यह श्री कृष्ण की भगवत्ता के विरुद्ध लक्षण है। यहाँ पर शांतंक नेत्रम, श्री कृष्ण भयभीत हैं। भागवत में आता है यद विभेति स्वयं भयम, श्री कृष्ण से तो भय भी कांपता है। श्री कृष्ण अगर अपनी भ्रिकुटी मात्र हिला दें तो सप्त सागर उबलने लगे, और वह कृष्ण माता यशोदा की छड़ी देखकर मानो डर गए हैं। लीला कर रहे हैं, माधुर्यमयी लीला, वात्सल्य भाव की लीला कर रहे हैं, लीला चल रही है। तो श्री कृष्ण डर गए। श्री कृष्ण
से सारा जगत भयभीत है, समस्त देवी देवता उनकी आज्ञा में रहते हैं। और श्री कृष्ण डरे हैं किससे? माता यशोदा की छड़ी से। तो प्रेम माधुर्यमयी लीला है श्री कृष्ण की। मुहुर्श्वास कंपा, श्री कृष्ण तेजी से सांस लेने लगे, कांपने लगे। तिरेकांक कंठ, श्री कृष्ण के कंठ में 3 रेखाएं पड़ गई हैं। और श्री कृष्ण के गले में, कंठ में सुंदर मोतियों की माला है। तो वह कंपन से माला भी, श्री कृष्ण की माला हिलने लगी। सितग्रैव, कंठ में माला हिलने लगी। दामोदरम भक्तिबद्धम, बोले हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण अत्यंत भयभीत हैं। भयभीत होने के सारे लक्षण यहाँ पर प्रकट हुए। तो ये लक्षण क्या है? भगवान की माधुर्य में ही क्या चल रही है? लीला चल रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता यशोदा ने सोचा कि बालक बहुत डर गया है। माता यशोदा ने के हाथ में जो छड़ी थी, वह छड़ी उन्होंने एक तरफ रख दी। अब माता यशोदा सोचने लगी कि कहीं यह भय के कारण वन में न भाग जाए और मैं इसको कहाँ ढूंढूंगी। तब माता यशोदा ने सोचा कि इसे रस्सी से बांध देना चाहिए। तब वहीं पास ही एक रस्सी पड़ी थी। तो माता यशोदा ने बालक को उखल के साथ रस्सी के द्वारा बांधने का प्रयास किया। तो माता यशोदा ने जो रस्सी उठाई, वह रस्सी इतनी बड़ी थी कि श्री कृष्ण का जो बाल रूप है, छोटे से बालक, तो श्री कृष्ण उस रस्सी से आसानी से बंध जाते। परंतु जब माता यशोदा बांधने का प्रयास करने लगी तो श्री कृष्ण को जब बांधा तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तो माता यशोदा ने सोचा रस्सी छोटी है, तो माता यशोदा ने क्या किया, एक रस्सी में दूसरी रस्सी को जोड़ लिया और फिर दोबारा से बांधने का प्रयास किया। तब पुनः रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। तो इस प्रकार माता यशोदा ने एक के बाद एक अनेकों रस्सियां जोड़ डाली, लेकिन हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। बोले हरे कृष्णा। तो माता यशोदा बारंबार रस्सी जोड़ती चली जाती और श्री कृष्ण जो है कि बंधने में आ ही नहीं रहे थे। अब श्री कृष्ण ने देखा कि माता जो है पसीने में लथपथ हो गई है। श्री कृष्ण मन ही मन सोच रहे थे कि माता यशोदा जो है थक गई हैं, पसीने में लथपथ हो गई हैं। और श्री कृष्ण अपनी ऐश्वर्यता दिखा रहे थे। ऐश्वर्यता दिखा रहे कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण तो अनंत हैं, असीम हैं। तो भला अनंत असीम को कोई बांध सकता है? असीम मतलब असीमित। जो अनंत है, जो असीमित है, जो अमाप्य है, उसे एक संसार की रस्सी भला कैसे बांध देती? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सुखदेव जी भागवत 10, 9, 13 और 14 में कहते हैं, न चान्तर न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरं पूर्वपरं बहिरन्तश्च यो जगतो यो जगच्चय तं मत्वात्मजं व्यक्तं मर्त्यलिङ्गं मधोक्षजं गोपिको लूखले दाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा। न च अंतर न बहिर्यस्य, जिन परमेश्वर का ना तो अंतर है, अर्थात ना तो भीतर है, ना बाहर है,
क्योंकि जिस वस्तु का भीतर और बाहर होगा वह तो सीमित वस्तु होगी। तो परमेश्वर का तो ना भीतर ना बाहर, तो वह तो असीम है। ना पूर्वम नापि चापरम, जिन परमेश्वर का ना तो पूर्व है ना पश्चात, अर्थात उनसे पहले भी कोई नहीं था, उनके पश्चात भी कोई नहीं रहेगा। जो सृष्टि के प्रारंभ होने से पहले भी थे और जो सृष्टि के बाद भी रहेंगे, पश्चात भी रहेंगे। तो श्री कृष्ण से तो पूर्व कोई है ही नहीं, श्री कृष्ण के पश्चात तो कोई है ही नहीं। तो जिस वस्तु की उत्पत्ति हो जाए, उसकी उत्पत्ति हो जाए, जिसका अंत हो जाए, वो तो आदिमानी अंतमान वस्तु होगी। तो परमेश्वर से पहले कोई भी नहीं था, परमेश्वर के पश्चात कोई भी नहीं रहेगा। तो परमेश्वर तो सबके आदि हैं, किंतु स्वयं तो अनादि है ना, उनका तो कोई कारण नहीं है ना। तो वह परमेश्वर अनंत हैं, तो उनका भीतर नहीं, उनका बाहर नहीं, उनका पूर्व नहीं, उनका पश्चात नहीं। तो ऐसे परमेश्वर को भला कौन बांध सकता है? अनंत असीम अमाप्य वस्तु को कौन बांध सकता है? पूर्व अपरम बहिरंतश्च जगतो, जो स्वयं ही जगत के पूर्व पश्चात हैं, जिनके भीतर ही अनंत कोटि ब्रह्मांड वास करते हैं, तो जो सर्वव्यापक हैं, तो उन्हें कौन बांधे? जो जगच्चय, जो परमेश्वर ही जगत स्वरूप है, बहिरंगा शक्ति माया जिनकी शक्ति है, तो जिनके द्वारा सब कुछ नियंत्रित है, तो जो स्वयं अनंत है, विभु हैं, तो उन्हें भला संसार की रस्सी कैसे बांधती? जो अव्यक्त हैं, अधोक्षज हैं, जो किसी की पकड़ में आने वाले नहीं, जो मन बुद्धि की पहुंच से परे हैं, अनंत हैं, असीम हैं, तो अनादि हैं, तो उन्हें भला एक संसार की रस्सी कैसे बांध सकती थी? तो वास्तव में संसार की रस्सी से कृष्ण बंधे नहीं, क्योंकि माता ने जब बार बार बांधने का प्रयास किया तो कृष्ण बंधे नहीं, क्योंकि कृष्ण अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण असीम है, अनंत है, अमाप्य है। किंतु माता यशोदा तो क्या सोच रही है? कृष्ण पेट फुला रहा है। ब्रजवासियों की महिमा क्या कि वह कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानते। ब्रजवासी तो क्या मानते हैं? कृष्ण को अपना संबंधी, सखा भाव के भक्त सखा मानते हैं, वात्सल्य भाव के भक्त जो है उनको अपना पुत्र, शिष्य इत्यादि मानते हैं, और जो गोपियां राधा रानी है वो अपनी जो है अपने स्वामी, अपना पति रूप में मानती है, प्रेमी रूप में मानती हैं। तो श्री कृष्ण की जो भगवत्ता है उन पर प्रभावित, उनके परिकरों को प्रभावित नहीं करती। श्री कृष्ण की जो योग माया है, भगवान की योग माया के प्रभाव से ही माधुर्यमयी लीलाएं संभव होती हैं। एक तो है माया और एक है योग माया। तो भगवान की लीलाओं में योग माया का हस्तक्षेप रहता है। तो योग माया के प्रभाव से जो ब्रजवासी हैं वह श्री कृष्ण की भगवत्ता को भूले रहते हैं। यदि माता यशोदा को ये ज्ञात रहे कि ये जो कृष्ण है ये परमेश्वर है, तो माता यशोदा फिर कृष्ण को उखल के साथ बांध नहीं सकती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोपी को उखलो दामने बबंध प्राकृतम यथा। माता यशोदा ने बार बार प्रयास किया। रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ी, तो पहली उंगली वैष्णवाचार्य कहते हैं प्रयास की, दूसरी कृपा की। तो माता यशोदा ने जिद ठान ली कि मैं तो आज
कृष्ण को बांध कर ही रहूंगी। और कृष्ण की जो ईश्वरता है वह क्या, कि विशेषता क्या है उनके रूप की, कि वह अमाप्य हैं, अनंत हैं, असीम हैं, तो वह बंधन में नहीं आ रहे। किंतु माता यशोदा के प्रेम के वश में होकर श्री कृष्ण को अपने ऐश्वर्य का त्याग करना पड़ा और माता यशोदा के प्रेम में बंधना पड़ा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि गोपी यशोदा ने बाल कृष्ण को ऐसे बांध दिया जैसे कि कोई संसार के बालकों को बांध दे, तो बांध कर ऐसे खड़ा कर दिया। तो स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम, ये जो बंधन हुआ ये बंधन भक्तिबद्धम, प्रेम भक्ति का बंधन है। यह बंधन रस्सी के द्वारा नहीं है, जड़ रस्सी के द्वारा, संसारिक रस्सी के द्वारा। यह बंधन है भक्ति का। भक्तिबद्धम, कौन सी भक्ति? प्रेमा भक्ति। और ये प्रेमा भक्ति माता यशोदा ने किसी साधना के बल पर अर्जित नहीं की। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण की नित्य सिद्ध परिकर हैं। तो जो रागात्मिका परिकर, जो नित्य सिद्ध परिकर होते हैं, स्वरूप शक्ति के अंश परिकर, उन्हें प्रेम यह स्वतः सदा से ही प्राप्त है, वात्सल्य भाव का प्रेम। तो उस वात्सल्य भाव के प्रेम के वशीभूत होकर श्री कृष्ण जो है वो उखल के साथ बंध गए हैं। तो यह लीला है दामोदर लीला। तो ये जो दामोदर लीला में बंधन है, यह बंधन है दामोदरम भक्ति बद्धम, प्रेम भक्ति का बंधन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी महाराज की जय। कृष्ण तत्वेता श्री तुलसीदास जी महाराज की जय।